बिहार के लिए प्रशांत किशोर का एक उपलब्धि बताइए। कोई आदमी मुखिया में जीतता है तो उसका कम से कम उपलब्धि रहता है कि अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस दे दिया है, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है। क्या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किए? क्या मजदूरी को, जो मजदूर पलायन कर रहे थे उसको रोकने के लिए अपने तरफ से कोई पहल किए? क्या ये सीएम बन जाएंगे तब ये करेंगे? कि जन स्वराज में प्रशांत किशोर छोड़ करके आप किसका नाम जानते हैं? एक व्यक्ति का नाम बताइए। ये वन मैन आर्मी की तरह काम करने के लिए निकल चुके हैं और ये क्या करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ जोड़ लिए हैं और सब ब्यूरोक्रेट्स की पीठ पर थपथपा करके करेगी, ये लड़का ये करेगा, वो लड़का ये करेगा। अरे भैया, ब्यूरोक्रेट्स एक डिस्ट्रिक्ट को चलाया है और नेता जो होते हैं ना, नेता मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत ब्यूरोक्रेट्स को चलाए हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश सर हैं, हालांकि है तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, लेकिन कुछ राजनीतिक सवाल जो है सर से अभी हम लेंगे और जानेंगे। तो सर, पहला सवाल होगा जनसुराज को लेकर। जनसुराज तेजी से जो है बिहार में पांव पसार रहा है। जमुई में भी जो है हाल ही में प्रशांत किशोर आए थे और वादा करके गए हैं कि बहुत जल्द पद यात्रा के क्रम में जम्मू पहुंचेंगे और 1 से 1.5 महीना जमुई में रहेंगे। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, क्या लगता है जनसुराज का भविष्य? देखिए, पहल अच्छा है, मतलब वैकल्पिक जो तीसरा विकल्प होना चाहिए वो पहल तो अच्छा है, लेकिन मंशा हमको सही नहीं लग रहा है। एक होता है कि हम किसी चीज़ का पहल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारी मंशा होती है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। हमको उसमें दिक्कत लग रहा है। विजन तो वो क्लियर है उनका। क्या विजन क्लियर है? बता तो रहे हैं कि ना ही हम उसके संरक्षक हैं। बिहार के लोग जो है दल बना रहे हैं, 2 अक्टूबर को दल बनेगा और वैसे लोगों को विधायक बनाएंगे जिनका कि कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक से न हो। मतलब वैसे ब्यूरोक्रेट्स को उठा कर लाएंगे? ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे, सामाजिक लोग भी रहेंगे। अभी उनके टीम में ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बता सकते हैं आप? वो तो खुद बता रहे थे 200 से जो आईएएस दबंग टाइप से रहा, हाँ, जिनकी दबंगियत चली, मतलब जब वो रिटायरमेंट के पहले थे, ऑफिसर पर उनका दबदबा था, जब वो रिटायर किए तो दबदबा में कमी आई। अब दबदबा का दूसरा माध्यम क्या होगा? राजनीतिक एंट्री। अब राजनीतिक एंट्री करेंगे तो वो ब्यूरोक्रेट्स को आप राजनीतिक दशा दिखाई। आरसीपी सिंह तो वो भी तो ब्यूरोक्रेट्स थे, आने के बाद क्या दशा हुआ? तो क्या लगता है आपको जो है निशाना आनंद मिश्रा के ऊपर है क्या? आनंद मिश्रा पे निशाना नहीं है। वो तो आनंद मिश्रा तो हम उनसे बहुत बेहतर मानते हैं। आनंद मिश्रा और प्रशांत किशोर में अगर हम तुलना करें ना, तो आनंद मिश्रा उससे बहुत ऊपर है। उसके सामने प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। हम उसको कुछ मानते ही नहीं, कि इसलिए नहीं मानते हैं कि वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम किसी घर का मैनेजमेंट देख सकते हैं, उस घर के नीति का निर्धारण नहीं कर सकते। हमें, आप भोज में देखिएगा कि जो खाना बनाने वाला होता है, बेहतर खाना बना के सब लोगों को खिला सकता है। क्या अपने घर में भोज कर सकता है उतना बेहतर तरीके से? प्रशांत किशोर वही। ये किसी पार्टी का मैनेजमेंट देख सकते हैं, इनमें मैनेजमेंट। अच्छा, क्या उपलब्धि है इनका? बिहार के लिए कुछ उपलब्धि है? एक उपलब्धि बता दीजिए। वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को 15 में सीएम बनाए हम। 15 में सीएम बनाए? आप उपलब्धि बताइए ना, एक उपलब्धि बता दीजिए प्रशांत किशोर जी का। एक उपलब्धि बताइए। क्या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किए? क्या मजदूरी को, जो मजदूर पलायन कर रहे थे उसको रोकने के लिए अपने तरफ से कोई पहल किए? क्या ये सीएम बन जाएंगे तब ये करेंगे? जैसे जो पूत होता है उसका पालने में दिखने लगता है लक्षण। अभी लक्षण देखिए, आनंद मिश्रा को किस तरह से बिहेव करेंगे। ये लड़का, बताइए, एक ब्यूरोक्रेट से। नीतीश कुमार आज भी किसी ब्यूरोक्रेट से बात करते हुए रेस्पेक्ट से। आज भी हमारे यहाँ बड़े मुख्यमंत्री भी अगर एसडीओ को बोलते हैं तो एसडीओ साहब बोलते हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे ये लड़का इधर सुनो, और वहां पीठ होकर के ये लड़का, क्या ये लड़का बोलने का तरीका है? रेस्पेक्ट आप पहले दीजिए ना। वो तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है जनसुराज का स्वरूप ऐसा होगा कि जिसे लोग सोच नहीं रहे हैं वो लोग इस दल में आएंगे। और देखिए, की फैक्टर हमको पता है, क्योंकि इतने दिनों से हम एजुकेशन फील्ड में रहे और पॉलिटिकल एक हमारा अटैचमेंट रहा। लगभग हमको लगता है कि 3-4 मंत्री से डायरेक्ट हमारी बात होती है। ऐसा नहीं कि हम उनके पास जाते हैं और गुरुजी से संबोधित करते हैं। जो एक मेरा आइडियोलॉजी बोल रहा है, इस आइडियोलॉजी में हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लोग इसलिए उससे जुड़ रहे हैं कि उसको लगता है कि ये इस जगह से टिकट के भागीदारी हम होंगे। आप टिकट बांटने दीजिए, तब आदमी गिनवाइएगा क्या वो इनके साथ।
हम दावे के साथ बोलते हैं आज टिकट का बंटवारा होगा और कल के डेट में वहां से उड़न तस्तरी की तरह सब उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब टारगेट में, क्योंकि सबको पता है कि भाई बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारा टिकट होगा नहीं। अच्छा लोग तो 10-20 साल से नाव खेप रहा है कि अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, मिल ही नहीं रहा है टिकट। तो सब लोग कौन भागा है? आपको क्या पता कि जिसको उधर टिकट नहीं मिलेगा जनसुराज में आएगा। और जनसुराज जब पहले से तसीली शुरू कर दिया है, 500 दीजिए 1000 दीजिए, तो कोई 5 करोड़ दिखा देगा। तसीली भी शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है? वहां तो QR कोड जारी कर दिया गया है कि आप लोग को जिनको जिनको लगता है 1000 दे दीजिए 500 दीजिए। बिहार को बदल रहा है, बिहार को कब कैसे बदलिएगा? विजन बताइए ना, आप कैसे बदल दीजिएगा? आप एक लिखित पूरा सिस्टम दिखाइए कि आप एक नियमावली तैयार करते हैं बिहार को बदलने का, जरा हमको दिखा दीजिए, दिखाइए बिहार को कैसे बदलिएगा। इस परिवेश को बिहार को बदलने का आपको तीसरे विकल्प के रूप में आए हैं। ये मानते हैं कि तीसरा विकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि लोग 25-30 साल से इस चीज को झेल रहा है, तो हर लोग चाहता है कि नयापन है। लेकिन आप क्या नया दीजिएगा? नया आपके आइडियोलॉजी में क्या है? आप पद यात्रा किए, पद यात्रा से गरीब को क्या फायदा है? हम यहां से अंडमान की ओर पैदल चल जाएंगे, क्या गरीब को फायदा होगा? बताइए। शराबबंदी सहित अन्य भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे भी उन्होंने फोकस। शराबबंदी तो बोले कि हम शराब चलवा देंगे, हाँ? तो मान लीजिए कि अगर विकास का शराब ही मुख्य मुद्दा है तो गुजरात को विकसित नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग बिहार के जो बाहर में पलायन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि 6 महीने साल भर में उनको 6 महीने साल भर में कितना कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे? इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे? हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार इनको एक बार मौके दे दे 6 महीना के लिए, चाहिए ना, आपको उद्योग मंत्रालय आपको दे देते हैं, यहाँ का इंडस्ट्री सिस्टम दे देते हैं, आप जरा लगा के दिखा दीजिए कैसे लगा देंगे, क्या यहाँ सिस्टम है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट लगाइएगा। हाँ, बदलाव जरूरी, हम इसके पक्षधर हैं कि बदलाव होनी चाहिए, लेकिन आपका जो मनसा है हमको कहीं से नजर नहीं आता। आप बताइए कि जनसुराज में प्रशांत किशोर छोड़ करके आप किसका नाम जानते हैं? एक व्यक्ति का नाम बताइए। ये वन मैन आर्मी की तरह काम करने के लिए निकल चुके हैं, और ये क्या करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ जोड़ लिए हैं, और सब ब्यूरोक्रेट्स के पीठ पर थपथपा करके कह रहे हैं कि ये लड़का ये करेगा, वो लड़का ये करेगा। अरे भैया, ब्यूरोक्रेट्स एक डिस्ट्रिक्ट को चलाया है, और नेता जो होते हैं ना, नेता मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत ब्यूरोक्रेट्स को चलाए हैं। तो ब्यूरोक्रेट किसी चीज को चलाना, हम बहुत अच्छे विद्वान, हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, इसका मतलब थोड़ी कि सामाजिक दृष्टिकोण से हम अच्छे हैं। आप देखिएगा कि एक समाज में बहुत ऐसे विद्वान लोग हैं जिनको समाज में देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनका सामाजिक सरोकार अच्छा नहीं है। आप देखिएगा कि अनपढ़ किसान जो है उसको समाज में तवज्जो मिलता है, क्योंकि हर सुख दुख में वो साथ होते हैं। तो आपके विद्वान होने से सामाजिक संरचना थोड़ी अच्छा हो जाएगा। तो क्या लगता है कुछ दिन में जो है विधानसभा चुनाव बिहार में भी होना है? हाँ, तो क्या आकलन है? नई पार्टी है, नए युवा लोग इसमें जुड़ेंगे। एक बार अनाउंस कर दें कि हम वैसे लोगों को देंगे टिकट जो एकदम अलग जोन से आएंगे। आप यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, देख लीजिएगा। जिसको बीजेपी टिकट कंफर्म नहीं होगा, जिसको आरजेडी टिकट कंफर्म नहीं होगा, जिसको जदयू टिकट कंफर्म नहीं होगा, वो जनसुराज से टिकट लेकर के एंट्री मारेगा और वहां चलेगा सिस्टम। और जब सिस्टम चलेगा तो जो ही जिसके पीछे भाग रहे लोग ये सोचेंगे, अरे तो हम तो ठगा गए कंप्लीट, ये तो गजब हो गया कि 20 से कौन आ गया, तो कभी देखे भी नहीं थे झंडा के साथ, अचानक से कूद पड़ेंगे। एंट्री होगा इनका कि यहां से इनको टिकट मुहैया कराया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इनको बीजेपी से नहीं मिल पाया, इनको जदयू से नहीं मिल पाया, इनको आरजेडी से नहीं मिल पाया, लगा तीसरा रास्ता मारेंगे एंट्री। तो क्या लगता है ओवरऑल धराशायी हो जाएगा जी? देखिए, हम तो बस इतना बात करेंगे, अभी चूंकि तीसरा विकल्प के रूप में सभी लोगों का एक कंसेप्ट है कि एक नया बदलाव होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रशांत किशोर, हम आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं। एक आप सुने होंगे 2017-18 में एक केस फाइल हुआ था दरोगा का। उस दरोगा के केस फाइलिंग में हुआ था क्या कि 133 कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप दरोगा बन जाइए, और बाकी सरकार को दे दिया जिम्मा कि आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए और जिसका होना होगा हो जाएगा। सारे अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के पास चले गए। उस समय काफी युवा थे और लोगों से अटैचमेंट चल रहा था। एक ये अपना कम्युनिटी बना के रखे थे, और पता है उसमें टेलीकॉलर में कम से कम 50 लड़कियों को बिठा के रखा गया था। सर टीम पीके नाम था इसका? हाँ, टीम पीके। हाँ, टीम पीके। अब उसमें क्या हुआ कि ये लोग फोन करते थे तुरंत, हाँ डेटा बताइए, घर कहाँ है, ये कहाँ, पता उम्र कितना है, ये कितना है, पूरा डेटा उसका ले लिया, उसका नंबर ले लिया। और पता है नीतीश कुमार को उसी नंबर को लेकर के जारी कर दिया कि इतने सदस्य हमारे यहाँ बन गए। गलत चीज है कि नहीं? आप हमसे कोई आपको प्रॉब्लम है, आप शेयर कर रहे हैं, आपका नंबर आपका नाम लेकर के बोले कि आप मेरे सदस्य हो गए। सदस्यता कब होती है? जब हम चाहेंगे उसमें सदस्य बनना तब।
मतलब वो आज- जबरदस्ती जो है उसको बिल्कुल, जदयू का आज तक वो पीके टीम जो है किसी का एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। सिर्फ सूचना संग्रह किया, डेटा संग्रह, डेटा का खेल किया, पूरे बिहार से लोगों का डेटा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक नेता को दिखा दिया। अभी नेताजी कहां समझ पाएंगे कि डेटा है क्या। तो अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो डाटा वो जारी कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? वो डेटा वही डेटा है पुराना वाला। जैसे आपको लगेगा कि आप मुख्यमंत्री के बहुत करीबी, लोगों को लगता है कि आप तक हम अपनी बातों को पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक आसानी से पहुंच जाएगा। अब मुख्यमंत्री सबकी बातों को सुनना तो है ना, जनता दरबार लगाए, लेकिन जनता दरबार में लिमिटेड आदमी जाएगा ना, एक साथ उठ करके पूरा 5,000 10,000 आदमी जाएगा ना। और लोगों का फोन उठता था कहाँ, पीके टीम में। लोगों का विश्वास जगह करे, भाई यहाँ तो मेरा फोन उठ रहा है, मेरे समस्या को सुना जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से सुनता था। क्योंकि वहां सब लोग, जैसे आप रिलायंस में फोन करते हैं, आप एयरटेल में करते हैं कस्टमर केयर, तो कस्टमर केयर को आप सैलरी तब दीजिएगा जब अच्छा से बात करेगा। इतना बढ़िया बतिया रहा था कि पूरे बिहार के लोग उससे बात कर रहे थे, और बिहार के लोग अपना अपना समस्या दे रहे थे, और समस्या को कलेक्ट करता, लास्ट में उसका नंबर लेकर के एक दिन मैसेज आता है कि आप पीके टीम में सदस्य के रूप में हो गए, और वही पीकेटी कन्वर्टेड इनटू जन स्वराज। ये चालाकी है, ये सिस्टम को नहीं समझ पाए। हमको तो लगता है कि जो बिहार में जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी चालाकी को बहुत गौर से नहीं सोचे हैं, क्योंकि उनके पास वक्त कम है, तो दिन भर बहुत ज्यादा चीजों में फंसे हुए हैं। अगर प्रशांत किशोर ऑफर कर दिए आपको कि आप जमुई से आपको दे रहे हैं, तो क्या आप लड़ेंगे? देखिए, हम सबसे बड़ी बात है कि हम व्यक्ति विशेष की तरफ अटेंशन हमारा रहता है। हम जब वहां भी जब 2013 में एकदम एकमात्र शिक्षक के रूप में स्थापित थे, तब भी हमारा हमेशा एक रहा था कि व्यक्ति विशेष हमारे लिए सर्वोपरि था, पार्टी विशेष नहीं था। हमें प्रशांत किशोर जी से कोई एलर्जी नहीं हो, वो अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे, उनका सब कुछ विजन अच्छा होगा, लेकिन आप जिन चीजों से गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह हमें बुरा लग रहा है। आप स्पष्ट रूप से बातों को रखिए ना, आप कहां रख पा रहे हैं। हम आपसे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि बहुत दिनों से इसका चल रहा है। बिहार के लिए प्रशांत किशोर का एक उपलब्धि बताइए। कोई आदमी मुखिया में जीतता है तो उसका कम से कम उपलब्धि रहता है कि अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस दे दिया है, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है। ये वो उपलब्धि बता दें। हवाई होता है कि आप उसका ममता बनर्जी का मैनेजमेंट देख लिए, नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट देख लिए, नीतीश कुमार जी का मैनेजमेंट देख लिए। तो मैनेजमेंट तो हम बोल रहे हैं, भोज में जो खाना बनाता है, सर्वोपरि खाना सब लोग को खिलाता है, क्या उस भोज में खाना बनाने वाले का कभी उतना पावर है कि उतने आदमी को अपने घर में खाना खिला सकता है? तो मैनेजमेंट करना और नेता बनना दोनों दो चीजें।